विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लेकिन इस परेशानी का कोई हल राजीव जी आपको नजर आ रहा है? पैसेंजर बिल्कुल हॉस्टेजेस लाइक सिचुएशन में, बंधक मानो वो बने हुए हैं। दूसरी तरफ कंपनी है, जब एफडीटीएल का जो नियम है वो 2 फेज में लागू होना था, 1 जुलाई और 1 नवंबर को, उसके बावजूद ये क्राइसिस खड़ा क्यों हुआ और इसकी जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? क्योंकि डीजीसीए को तो अपने कदम वापस खींचने पड़े, लेकिन जब नियम लाया गया था तो उसके लिए तैयारियां क्यों नहीं की गई? देखिए मकसूद, कल भी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था 3-4 घंटे। वहां किसी पंडित को गृह प्रवेश में जाना था, वो नहीं जा पाए। कैंसर पेशेंट को इलाज का जाना था। कुछ बच्चे थे जिनको कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना था, वो भी नहीं जा पाए। दूल्हा दुल्हन नहीं जा पाए। तमाम तरह की परेशानियां, बड़े बुजुर्ग बहुत परेशान स्थिति में है। सवाल ये उठता है ये स्थिति आई क्यों, और देश में इतनी एयरलाइंस और भी हैं, बाकी में दिक्कत नहीं है तो इंडिगो में क्यों हुई? ये जो डीजीसीए का जो कानून था, जिसको 1 जुलाई 1 नवंबर 2 बार में लागू होना था, वो कानून ये था कि पायलटों को जो आराम नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए उन्होंने कानून में फेरबदल किया। जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस जिसको कहते हैं एफडीटीएल, उसमें यह कहा कि हफ्ते में अब 36 घंटे की बजाय 48 घंटे पायलट को रेस्ट मिलेगा, और इसमें वीकली ऑफ इंक्लूडेड नहीं होगा। जो नाइट में लैंडिंग होती थी पहले 6, अब उसको रिस्ट्रिक्ट करके 2 कर दिया गया। मिडनाइट का मतलब 12 बजे रात से जो 6 बजे था, उसको 12 बजे से 5 बजे तक कर दिया। तो ये सब करने की वजह से इंडिगो के पास जो पायलट्स की अवेलेबिलिटी, और जितनी 2700 फ्लाइट वो डेली फ्लाई करते हैं, तो 2700 फ्लाइट्स का ऑपरेशन करते हैं, और इस हिसाब से उनको 200 नए पायलट रखने की जरूरत थी, जिस पे 200 से 250 करोड़ रुपए कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि खर्चा होने की बात थी। अब सरकार ने जब ये 3-4 दिन आम जनता, पूरी लाखों की जनता दिल्ली के देश के हर बड़े एयरपोर्ट्स पे जब एकदम से बेहाल हो गई, तब सरकार ने इंडिगो में ये जो घटनाक्रम है उसके लिए पैनल गठित किया। सदस्य 15 दिन में रिपोर्ट देंगे, फिर ये दिया, और अपने नियमों में शिथिलता दी 10 फरवरी तक, ताकि जनता को परेशानी ना हो पाए। सवाल ये उठता है कि अगर 1 नवंबर से ये रोस्टर लागू होना था, तो इससे पहले डीजीसीए ने इंडिगो की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? और जो आज वो पैनल गठित किए हैं, पहले ही ये क्यों नहीं किया कि फेज वाइज लोगों को परेशानी ना हो, इसका इंतजाम इंडिगो करता रहे? नहीं, ये इंडिगो पर पूरी तरह से छोड़ दिया गया, और इंडिगो ने जैसे ही व्यवस्था आई, उसकी पूरी व्यवस्था चरमरा गई। उसके पास इतना स्टाफ नहीं था, वो रोस्टर नहीं बना पाए, और जनता को परेशानी इसलिए हुई कि धीरे धीरे देश में जो मोनोपोली होती जा रही है, जो एकाधिकार अलग अलग क्षेत्रों में होता जा रहा है, उसका ये एक बहुत छोटा सा उदाहरण कुछ दिन में देखने को मिला है। हिंदुस्तान में 65% मार्केट, 60 से 65% शेयर जो है, मार्केट जो है, वो इंडिगो का है। सबसे बड़ी एयरलाइन देश की है। हालांकि ऑन टाइम चलने का, उसके ऑपरेशंस का, उसकी तारीफ की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कितनी एयरलाइंस बंद हो गई, और देश की उड्डयन जो क्षमता है, उसमें 60 से 65% इंडिगो की मोनोपोली है। और ठीक देखिए, उसके चरमराने की वजह से देश की पूरी वायु यातायात की व्यवस्था चरमरा गई। दुनिया के मुल्कों में अगर आप इसकी तुलना करेंगे, तो यूएस में, यूके में, या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में ऐसा कहीं नहीं है कि एक विमानन कंपनी के पास 60 से 65% शेयर हो। ऐसा नहीं है। और देखिए, अभी पायलट्स एसोसिएशन ने चिट्ठी, जब डीजीसीए ने छूट दी इंडिगो को 10 फरवरी तक की, तो पायलट एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी है डीजीसीए को कि इंडिगो ने सरकार को झुका दिया, और इन नियमों में रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए था। उसने अपनी ताकत के बल पर, अपनी मोनोपोली के बल पर सरकार को झुका दिया, और नियमों में रिलैक्सेशन 10 फरवरी तक हो गया। ऐसा क्यों किया गया? और जब एक नियम बन गया है, तो उस नियम को, पब्लिक की परेशानियों को दिखा करके इंडिगो ने सरकार से उसमें रिलैक्सेशन ले लिया। अभी 4 से 5 दिन लगेंगे। अब क्या लगेंगे सामने, यात्रियों के सामने? देखिए, विमान में यात्रा समाज का एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो रेगुलरली और रूटीन करता है। बड़ा वर्ग
पहले से प्लान करके इमरजेंसी में और ऐसी परिस्थितियों में जाता है जिसके लिए अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाए 2 दिन। और दूसरी बात, इन्होंने एक रात तो लोगों को स्टे दिया, उसके बाद सड़क पे छोड़ दिया। ऐसी शिकायत करने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे गायक थे जिनके कंसर्ट थे, उनका तबला बाजा वाला कहीं था, वो कहीं से आ रहे थे, वो उसी एयरपोर्ट पे रह गए, वो उसी एयरपोर्ट पे रहे, उनके कंसर्ट कैंसिल हो गए, उनका लाखों का नुकसान हो गया। ये सारी बातें देश के हर एयरपोर्ट पे इस वक्त आप जाएंगे, हर आदमी का एक दुखड़ा, एक रोना है। और इसके बाद अब जाके सरकार जागी, उसने रिलैक्सेशन दिया, उसने इंडिगो के लिए दिया। और ये जो FDTL है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का नियम जो है वो पहले से था, ऐसा उसको बदल दिया गया बहुत पहले में, उसको लागू करना था 1 जुलाई 1 नवंबर से। लेकिन इंडिगो ने सरकार की उन दिशा निर्देशों का उतनी गंभीरता से पालन नहीं किया, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है। अब सरकार ने नियमों में रिलैक्सेशन दे दिया फिर से, तो अब निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले अब स्थितियां ठीक तो होंगी। लेकिन ज्यादातर लोगों को, इंडिगो के लोगों ने बताया भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। इवन परसों की फ्लाइट को कल रिशेड्यूल किया था, जब लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए तो कह दिया आज पूरे दिन कैंसिल है। तो इस तरह की परेशानियां देश के हर एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही हैं मकसूद। और सवाल इसी को लेकर भी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने भी कहा कि बाकी और कंपनीज में, एयरलाइंस कंपनी में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है, ये सिर्फ इंडिगो के साथ ही क्यों है। और इंडिगो से जब सवाल किया जाए तो उसका माफीनामा सामने आ जाता है, लेकिन समाधान करने की बजाय लगातार वो बहाना बनाता रहा और 4 दिनों में हालात ये हो गए कि 2000 प्लस फ्लाइट यहां पर कैंसिल हो गई है। एक कमेंट अंकुश जायसवाल आपसे। राजीव सर, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं।